भरोसा कीजिए और शानदार तरीके से आपकी आईडी लिखी है, आप ये सीख के शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। सीखने के लिए बहुत शानदार, अपने जूम पर मीटिंग आती है, मुकेश जी बहुत शानदार लगे तो बिल्कुल काम करना नहीं। यदि आपको विश्वास है, फायदा है, तो आप इनके साथ मिलकर काम कीजिए। मेरी टीम के हिस्से बहुत शानदार तरीके से आसर से शानदार ग्रोथ करने वाले श्रीमान मनोहर लाल जी, वेलकम सर, थैंक यू। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम मनोहर जी जाट, गांव धा, और पिछले 18-19 महीने से छापर में रहता हूं और इस सिस्टम को सीख रहे हैं। सिस्टम को सीखने में कठिनाइयां शुरू में खूब आई थी। 15 महीने घर में हल्दी, धनिया, मिर्च और तेल खाया, लेकिन सिस्टम समझ में नहीं आया। आईडी वगैरह कुछ नहीं लगाई। गुरुजी, हमारे बच्चे आदर्श विद्या मंदिर सालासर में पढ़ते थे गुरुजी के पास में, और गुरुजी बच्चों को ही पूछ के घर में सामान पहुंचा देते थे कि कल मम्मी से पूछ के आना क्या खत्म हो गया है। और हमारे घर सामान पहुंचता, हमारे को ये बताते, हम नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? उसमें एक कारण था कि आरसीएम जो कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा में, ये 1977 में स्टार्ट हुई थी और 1988 मात्र 11 साल में भारत की टॉप 10 कंपनी बन गई थी और अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आई थी। और 2001 में मैं दिल्ली में जुड़ा था और तो मैंने मेरा दिमाग लगा के काम किया था। मेरे 3 साथियों को मैंने मेरे पैसे से जोड़ दिया और उनको कपड़ा दे दिया, और कपड़ा देने के बाद में पैसे मिले नहीं तो मैं वहाँ पे फेल हो गया। यानी मेरे पॉकेट से पैसा खर्च किया तो मैं वहाँ पे फेल हो गया। मेरे साथ में जो परिवार के रहने वाले सदस्य थे दिल्ली में, मैं घर में आके टेबल पे ऐसे हाथ देख के कुछ बोलना चाहता था, उससे पहले वो कुछ बोल जाते, तो वो नेगेटिव थिंकिंग पास में थी तो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं इससे डरता था। फिर एक बार माता जी को गुरुजी ने बताया कि ये ऐसा सिस्टम है, आप इन दोनों भाइयों को बोलो ये काम करे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये अभी जो काम करे इसका भविष्य आगे नहीं है। तो इन्होंने हमें भी एक बात बोली कि आप आज एक कुरकुरा बेच रहे हैं, कल को सरकार प्लास्टिक पे बैन कर देगी तो क्या बेचोगे? तो थोड़ी सी बात ये दिमाग में आई, बात तो ये सही है, कुरकुरा कहाँ से बेचेंगे? तो फिर इनकी बात सुनी और एक प्रोग्राम भीमसर गांव में था, ऐसे ही वो अटेंड किया था। एकदम नए थे, कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन प्रोग्राम देने वाले थे श्रीमान सत्यनारायण जी सुथार नोखा से। उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे जो गुरुदेव है महावीर जी सारण, उनकी इनकम 6 लाख रुपए महीने की आती है। तो वो इतनी बात सुनने के बाद में मैं भीमसर प्याऊ पे खड़ा हो गया कि ये जब आएंगे ना तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। क्यों, महावीर जी सारण को मैं जानता था, दिल्ली में सुना था ना, तो इनसे पूछेंगे। तो मैं वहाँ खड़ा उनको घर ले गया, घर ले जाके चाय पिला के पूछा, साहब ये महावीर जी सारण कौन है? कि ये महावीर जी सारण पाकिस्तान बॉर्डर के है। मैं कि इनके 6 लाख रुपए आते आपने देखे हैं? कि हाँ, आपको भी दिखा देंगे। मैं कि इनके भाई है राजा राम जी सारण है। क्यों है, आप कैसे जानते हो? मैं कि मैं जानता हूँ, मैं इनसे मिला हुआ हूँ। मैंने दिल्ली में एक ताल कटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम देखा था, उसमें राजा राम जी सारण का प्रोग्राम था और उन्होंने ऐसे हाथ खड़े करके कहा ये मेरा भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आज इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहा है, आने वाले समय में इस हिंदुस्तान में डंका बजेगा महावीर सारण का। ये बात उसी दिन दिमाग में थी लेकिन काम नहीं किया, वो सुनी हुई थी। तो मैंने उनको बारीकी से पूछा, मैं बोला इनसे मिला दोगे? कि हाँ मिला देंगे। तो मैं उनसे जाके भीलवाड़ा मिला था और उस टाइम भीलवाड़ा जाने के बाद में ये जैसे इन्होंने बताया कि मिर्ची कटिंग माध्यम से ठंडी पद्धति से पीसी जाती है, ये सोन पापड़ी भीलवाड़ा में से बनती है, ये जो भुजिया है ये भीलवाड़ा में बनता है। यानी बीकानेर का भुजिया फेमस मानते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो टेस्ट है ये बीकानेर से अच्छा है। टेस्ट बीकानेर का नहीं है, न भीलवाड़ा का है। टेस्ट इसमें जो क्वालिटी है, जो सामान राइस ब्रान ऑयल से बनाते हैं और जो चीज़ यूज करते हैं उसी का टेस्ट बनता है। यानी क्वालिटी पे कंपनी काम करती है। ये सारी चीज़ें देखी तो विश्वास जगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर इनके 6 लाख रुपए लगातार रहने से आए हैं, अगर मैं भी कंटिन्यू रहता तो 6 नहीं आते तो 5 तो आते, कंटिन्यू रहता 5 तो आते। और आज हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ घर का जुगाड़ चल रहा है। तो इस सिस्टम में लगते ही गांव धाम में आरसीएम दुकान की अप्लाई करी। छोटा गांव होने के कारण कंपनी ने भी बोला यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं बिकेगा, लेकिन विश्वास था कि बेचेंगे, विश्वास था बेचेंगे।
5 लाख रुपए लगा के वहाँ दुकान स्टार्ट करी थी। उस दुकान को सक्सेस होने पे 18 महीने पहले छापर में आके शुरुआत में चॉकलेट बिस्कुट कुरकुरा का काम शुरू किया और आरसीएम की दुकान करी। आज पिछले सितंबर से कंटिन्यू आरसीएम रॉयल्टी अचीवर है। घर में लगभग 2 आईडी की इनकम 70 से 80 हजार, जून की इनकम 1 लाख से भी ऊपर आएगी। यानी इस सिस्टम को सीख कर काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा है। पहला जो है इसमें बदलाव है साहब, अगर बदलाव नहीं करते हैं तो हम सिस्टम में आगे नहीं जा सकते हैं। 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 की इनकम तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे इनकम बदलाव मांगती है। बदलाव क्या होता है जी? मैं पहले था पगड़ी बांधे हुए रखता था, बड़ी बड़ी मूछें थी और कपड़े हर जैसे पहनते थे, इच्छा से पहनते थे, दाढ़ी रखते थे। तो वो सिस्टम, मैं सिस्टम किसी के पास लेके जाता हूँ और उनको बोलता हूँ इस सिस्टम से ऐसे बन सकते हो। अब मेरे अंदर सुधार नहीं है, मैं उनको बोलूँ ऐसे बन सकते हो, तो ये हो नहीं सकता। पहले खुद पे सुधार करना होता है, तो बदलाव। अभी ये सिस्टम, अभी जो समय चल रहा है ये बदलाव का है। बदलाव पे बात बताऊं, जैसे अभी किराने की दुकानें लॉकडाउन में खुलती थी, लेकिन सोना चांदी की दुकानें नहीं खुलती थी। लेकिन जिस भी सोना चांदी वाले ने अंदर में किराने का सामान भरा, थोड़ा सब्जी वगैरह भरी, जिसने भी सब्जी वगैरह भरी तो उसकी दुकान चलने लगी। वो अंदर सोना चांदी भी बेचता था और किराना भी बेचने लग गया। यानी उसने समय के साथ में बदलाव किया। अच्छा, समय के साथ में बदलाव नहीं करते हैं तो क्या होता है? नोकिया फोन का नाम सुना है सबने? सबसे बड़ी कंपनी थी नोकिया की फोन निर्माता में, और नीचे सेल्स की टीम जाग के बोलती थी कि अपने को एंड्रॉयड फोन का निर्माण करना है। तो ऊपर से आदेश आता था कंपनी के जो मेन हेड थे कि हिंदुस्तान में किसके पास एंड्रॉयड फोन लेने का पैसा है? किसी के पास 2000 से ऊपर रुपया नहीं है। कौन खरीदेगा 10-15 हजार रुपए का फोन? किसी के पास पैसा नहीं है। तो वो अपनी जिद पे अड़े रहे। जिद पे अड़े रहने के कारण वो कंपनी आज मार्केट से बाहर चली गई, और आज हर घर में 3 से 4 फोन 10 से 15 हजार के मिल जाएंगे। लेकिन उनकी सोचती नहीं है, और आज सबके पास है। राजदूत थी मोटरसाइकिल, सबसे बेस्ट गाड़ी थी, बढ़िया गाड़ी, सबसे बढ़िया गाड़ी थी, सबसे अच्छी गाड़ी थी, लेकिन आज वो मार्केट में नहीं है। आज बड़ी बड़ी और गाड़ियां, हीरो होंडा है, हीरो है, ये आ गई। तो इन्होंने बदलाव किया समय के साथ में। इन्होंने जैसे मांग थी वैसी गाड़ी बनाई, जैसी डिमांड थी वैसी गाड़ी बनाई, तो ये मार्केट में टिक गई और वो मार्केट से बाहर हो गई। यानी बदलाव नहीं किया। आज एम्बासीडर गाड़ी का नाम सुना है? यानी मंत्री लोग उसी गाड़ी में चलते थे, राजा महाराजा की गाड़ी मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने बदलाव नहीं किया, और मारुति ने, हुंडई ने, इन्होंने बदलाव करके ग्राहक की मांग के हिसाब से गाड़ियां बनाई। वो कंपनी आगे चली गई, नई कंपनी आगे चली गई, और वो कंपनी पुरानी बदलाव नहीं करने के कारण मार्केट से बाहर हो गई। HMT घड़ी बेस्ट घड़ी होती थी, हिंदुस्तान की नंबर 1, हिंदुस्तान के नाम से थी HMT घड़ी, लेकिन मार्केट की डिमांड को उसने नहीं माना। मार्केट की डिमांड को नहीं मानने के कारण मार्केट से बाहर हो गई। तो ये समय किसी को बख्शता नहीं है साहब, समय किसी को नहीं बख्शेगा। समय के हिसाब से अगर हम उतर जाते हैं तो आगे निकल जाते हैं, और समय के साथ रहते, समय से पीछे रहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। आप ये समय के साथ में जिन्होंने भी आगे बढ़ाए, मान लीजिए एक समय आता है किसी चीज का। एक बार समय आया था हरित खेती का समय था, यानी जमीन जायदाद का समय था। जमीन ऐसे ही मिलती थी कि आप बिगेड़ी दौड़ जमीन लो बाओ। जो उस व्यवस्था में साथ हुए, वो आज किसी के पास 200 बीघा जमीन है, किसी के पास 500 बीघा जमीन है, किसी के पास 100 बीघा जमीन है। यानी वो व्यवस्था के हिस्सा बन गए तो उनके पास जमीन है। जिन्होंने बिगेड़ी नहीं दी उनके पास जमीन नहीं है साहब, नहीं है, बिगेड़ी नहीं दी, यानी पैसा नहीं लगा था जमीन का, मात्र छोटी सी एक अमाउंट लगती थी बिगेड़ी, वो नहीं दी तो उसके पास जमीन नहीं है। और उसके पास में एक दौर आया साहब, औद्योगिक क्रांति का दौर आया, नौकरी का दौर आया, नौकरी का, यानी घर के अंदर के आके
और पकड़ के ले जाके नौकरी लगाते थे, यानी अपने दादाजी की टाइम की बात है। यानी पकड़ के नौकरी लगाते थे, छुप जाते थे, इधर भाग जाते थे, खेतों में भागते थे। लेकिन जो भागते रहे उनके घर में एक भी आज नौकरी वाला नहीं है, मुश्किल से एक दो मिलेंगे। लेकिन जो उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए थे ना उस टाइम में, उनके घर में आज भी देखते हैं कि दादाजी भी फौज में थे, पिताजी भी फौज में है, पोते भी फौज में है, बेटे भी फौज में है। यानी वो जिस व्यवस्था में आए उस व्यवस्था के हिसाब से चलते गए। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति आई साहब, सरकार ने लोन देना स्टार्ट किया कि आप आइए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, हम पैसे देंगे। जो लोग उस व्यवस्था में शामिल हो गए, पैसे सब्सिडी सरकार ने दी, वो आज आगे बढ़ गए। जो नहीं आए वो पिछड़ गए। उसके बाद में ये आपका संचार क्रांति आया। जो संचार क्रांति में आए, अभी आपके छापर के भाई संजय मोदी है, वो आज बहुत आगे चले गए। यानी वो संचार क्रांति का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने दुकान तो छोटी सी की थी सुजानगढ़ में मोबाइल की, लेकिन वीवो के चार जिलों के मालिक बन गए थे। पीछे वीवो के 4 जिलों के मालिक थे वो, यानी वीवो का पूरा काम उनके पास था। तो उसकी संगत करी, मतलब जैसे बदलाव आता है उसकी संगत करने से ये फायदा मिलता है। तो मैं फुल हिसाब से मेरे पूरे परिवार का, फैमिली का, रिश्तेदारी का और मेरे से मिलने वालों का सबका बदलाव करता रहता हूँ। जो नहीं चाहते उनको भी कोशिश करता हूँ। और कंपनी भी साहब बदलाव पे काम करती है, कंपनी भी बदलाव पे काम करती है। आज किसी को बोलते हैं कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, तो उसका अपने आप घड़ाया पर्सन मिलता है कि फिर ये कंपनी कैसे चलेगी। यानी किसकी सोचते, अपनी नहीं, उस कंपनी की जो बनाने वाली की सोच रहे हैं, वो कंपनी कैसे चलेगी, उसमें काम करने वालों का पेट कैसे भरा जाएगा। अपने नुकसान हो रहा है उसकी नहीं चिंता है, किसकी, कंपनी की। साहब